कहानी नगरी स्टोरी चैनल प्लीज सब्सक्राइब मी न्यू कहानी स्टोर 2025 चन्हाई का हाल आर्टिकल नंबर 1834 तन्हाई का हल तहरीर नंबर 1834 इस घने जंगल में अकेले रहना और वो भी बूढ़ी खातून का। ये बात मेरे लिए बहुत ही हैरानकुन थी। 9 नवंबर 2020 बिल्किस रियाज। यूरोप के क़याम के ज़माने की बात है। मैं लंदन में अपनी सहेली के पास ठहरी हुई थी। एक रोज़ मुझसे कहने लगी कि आओ तुम्हें जंगल की सैर करवाती हूँ। जंगल में ना बाबा, मुझे वहाँ जाते हुए डर लगता है। डरने की बात थोड़ी है, मैं तुम्हें अपनी आंटी से मिलवाऊंगी। आंटी? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, वो जंगल में रहती हैं। तो क्या वो अकेली जंगल में रहती हैं? कुछ लोग और भी हैं, मगर वहाँ बहुत कम घर हैं। अच्छा। मैं दिल्ली से इसके साथ अपनी सहेली की आंटी ग्रेस से मिलने के लिए चली गई थी। 1 घंटे की ड्राइव पर जंगल आ गया था। हम दोनों एक छोटे से घर में आंटी ग्रेस को ढूंढने लगी थीं। वो बावर्ची खाना में चाय का एहतमाम कर रही थी। शायद इन्हें हमारी आमद की इत्तला मिल चुकी थी। जारी है। वो खुशी खुशी बावर्ची खाना से निकलकर हम दोनों से मिलें। आंटी ग्रेस, ये मेरी दोस्त पाकिस्तान से आई हैं। वेलकम माई डार्लिंग, वेलकम। इन्होंने मेरा मुंह चूमते हुए कहा। हम दोनों उस वक्त लॉन्ग रूम में बैठी थीं। आंटी ग्रेस चाय बना कर ले आई थीं। साथ चॉकलेट और बिस्किट भी थे। चाय पीते हुए मैंने सारे घर का जायजा लेना शुरू कर दिया था। सुनसान घर, और वो भी इस घने जंगल में 3-4 घरों में से एक था। कुछ फासले पर 3-4 घर और भी थे। अक्सर शिकारी वहां आकर ठहरते थे। इन घरों में सिवाय चौकीदारों के और कोई नहीं रहता था, मगर ये बूढ़ी खातून इतनी बहादुर थी कि वो अकेली इस घर में रह रही थी। सारे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। मुझसे रहा ना गया और मैंने पूछ ही लिया था। आंटी, आप अकेली इस घर में रहती हैं? बच्चे नहीं हैं क्या? बच्चे 2 हैं। अच्छा, तो किधर हैं? उनकी शादियां हो चुकी हैं, अपने अपने घरों में मसरूफ हैं, कभी कभार आ जाते हैं। मैं उस वक्त बहुत खौफजदा हो रही थी तो उनसे पूछ बैठी थी। आंटी, आपको अकेले घर में डर नहीं लगता? मेरा मतलब ये है कि शहर में घर होता तो अकेले रहने में कोई कबाहत नहीं थी, मगर यूं अकेले रहना तो बहुत ही मुश्किल है। मैं अकेली तो नहीं रहती हूँ। बहुत से लोग मेरे साथ रहते हैं। चाय पीने के बाद वो हमें बरामदे में ले गई थी। कमरे से एक सीटी उठा लाई थी और सीटी को बजाना शुरू कर दिया था। अभी चंद ही लम्हे गुजरे होंगे तो बहुत सारे परिंदे आन कर उनके कंधों पर बैठ गए। रंगारंग के खूबसूरत परिंदे थे। वो मुस्कुराए और बताने लगे, ये मेरे साथी हैं, मेरे साथ खाना खाते हैं, मैं उनसे बातें करती हूँ। देखा, ढेर सारे बच्चे हैं। वो एक परिंदे के मुंह को चूमते हुए बता रही थीं। मैं हैरान सी आंटी ग्रेस को देख रही थी, जो उन परिंदों के साथ खुश व खुर्रम दिखाई दे रही थीं। मेरी हैरानगी को देखते हुए वो मुझसे गोया हुए।
ना सिर्फ परिंदे मेरे बच्चे हैं बल्कि 2 बलिया और 2 कुत्ते भी हैं। अलामत व वैन। मैं परेशान हो गई थी, पूछ ही ना सकी थी। इस घने जंगल में अकेले रहना, और वो भी बूढ़ी खातून का। ये बात मेरे लिए बहुत ही हैरानकिन थी। सिर्फ परिंदों को अपनी औलाद बनाया हुआ था। आंटी ग्रेस ने 2 बिल्लियों को बुलाया और वो चुपचाप आकर उनके करीब बैठ गई थीं। कुत्ते उस वक्त कहीं घूम फिर रहे थे। आंटी, ये जानवर यानी कुत्ते और बलिया आपस में लड़ाई नहीं करते। मेरी बात का जवाब देते हुए बताने लगें। पहले तो उनकी लड़ाइयाँ होती थीं, मगर मैंने उनकी तरबियत करने में बड़ी मेहनत सिर्फ की है। अब इतने मुहज़्ज़ब और मुनज़्ज़म हो गए हैं कि जून ही लड़ने की कोशिश करते हैं तो मेरा इशारा पाते ही खामोशी से अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाते हैं। मुझे तो रह रह कर ख्याल आ रहा था, एक इंसान की तरबियत में खासा वक्त दरकार होता है, मगर उसने जानवरों और परिंदों की तरबियत की हुई थी। इस बहादुर खातून ने अपनी तन्हाई का हल ढूंढ लिया था। वो परिंदों, बिल्लियों और कुत्तों के साथ बहुत खुश थी, और एक हम जो इंसानों के साथ खुश नहीं रह सकते। मैं वापस आते हुए सोच रही थी कि इस दुनिया में तरह तरह के लोग बसते हैं। एक खुदा ही है जो इंसानों को जीने का मौका देता है।